हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सर्व एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर अपना पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर में। तो लेक्चर 4 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 4 में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है, हम लोग आइडेंटिटीज चैप्टर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़े थे। तो उससे रिलेटेड जितना भी फैक्टराइजेशन है आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही अगर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को ये दो फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से नोट कर लीजिए ये दो फॉर्मूला। चलिए, तो हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसे हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं 8x क्यूब का मतलब क्या है। ये है 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 और x का होल क्यूब x क्यूब दे देगा, है ना। चलिए, प्लस हम लोग को क्या मिलेगा, y क्यूब, y का होल क्यूब इज y क्यूब, है ना। तो हमको ये पता चला ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्म में है मतलब फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब इसको एक बार पहले ऐड करेंगे, दैट मीन्स 2x प्लस वाई होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर, दैट मीन्स 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस वाले में आता है माइनस ए बी, तो माइनस लिख लेते हैं। ए और बी देखते हैं, ए 2x है बी वाई है, तो ए बी क्या हो जाएगा 2xy होगा। और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम लोग क्या किए, मल्टीपल्स में अपना ले आए आंसर। तो हम लोग फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिए। तो जब भी फैक्टराइजेशन बोलेगा तो फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। क्या बोल रहा है, 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझिएगा। 7a क्यूब, हमको a का क्यूब दिख रहा है, हमको b का क्यूब दिख रहा है, लेकिन 7 किसका क्यूब होगा ये तो हमको नहीं पता। अच्छा, 56 भी किसका क्यूब होगा हमको नहीं पता, है ना। तो पहले देखते 7 किसका क्यूब होगा। तो अगर हम ऐसे सोचे, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 7 कर दे और इसको फिर से क्यूब रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको फिर से क्यूब रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग को क्या मिलता है, 7 मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम क्यूब रूट ऑफ 7 का होल क्यूब करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इसको अच्छे से समझना है, क्यूब रूट ऑफ 7 का मतलब क्या है, 7 के पावर में 1/3, और उसके होल पावर में अगर हम लोग 3 कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 3 कट जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जहां पे भी 7a क्यूब है, अगर उसको किसी के क्यूब में बदलना है तो हम लोग ये बोलेंगे ये 7 जो है वो क्यूब रूट ऑफ 7 और इंटू ए का होल क्यूब है। ये 7a क्यूब किसका है, क्यूब क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू ए का होल क्यूब है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, और देखते हैं। अब हम लोग के पास है प्लस और है 56 बी का क्यूब, है ना। तो बी का क्यूब तो क्लियर है, हम लोग बी का क्यूब बोल देंगे, लेकिन 56 पे हम लोग को ध्यान देना है। 56 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं 7 इंटू 8 इज 56, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब तो दिख रहा है लेकिन फिर से 7 आ जा रहा है ना। तो अगर हम इसको बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 56 चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, है ना।
और क्यूब रूट के अंदर में हम लोग ये याद रखते हैं, अगर 3 लोग हैं तो बाहर कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो ओवरऑल ये 1 2 बाहर आएगा और बचेगा क्या, सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 7। मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 56 का मतलब 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। समझ में आ रहा है? तो 56 जो है वो किसका है, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 का होल क्यूब है। और साथ ही साथ क्या है, बी का होल क्यूब। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ये बी को एक साथ रख लेते हैं, इस पूरे का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 56 बी क्यूब। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, अगर हमको 56 चाहिए तो अगर हम 2 इंटू क्यूब रूट 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, सोचिए इस तरीके से, अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, ये एक बार हुआ, फिर दूसरे बार हम कर रहे हैं, फिर तीसरे बार हम कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 दे देगा, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 क्या देगा, 7। दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, 56। मतलब इस 56 को हम बोल सकते हैं ये 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 का होल क्यूब है ना? ये 3 बार हम लोग यूज कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो इसके जगह पे 56 के जगह पे हम 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 लिखे, उसका क्यूब, और बी क्यूब के जगह पे बी का क्यूब। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये क्या बन गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया है। अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया है तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, दैट मीन्स एक बार हम इनको ऐड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 7a प्लस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7b, इसको ऐड करेंगे हम लोग एक बार, क्लियर है? फिर ए स्क्वायर मतलब क्यूब रूट ऑफ 7a का होल स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ 7a का होल स्क्वायर करेंगे, होगा। फिर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है मतलब माइनस ए बी बनेगा। ए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7a, और बी क्या है, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7b, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7b। ठीक है? फिर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस एज इट इज, बी के जगह पे क्या है, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 का 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 बी का होल स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर के जगह पे, क्लियर है? और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जो फॉर्मूला है बस उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम पुट कर रहे हैं। ए के जगह पे क्यूब रूट ऑफ 7 ए लिख रहे हैं, बी के जगह पे 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 बी लिख रहे हैं, और बाकी सब कुछ फॉर्मूला में अरेंज कर रहे हैं। अब क्या हो गया, अगर इन दोनों पे ध्यान दे तो क्यूब रूट ऑफ 7 दोनों में कॉमन है, तो अगर इन दोनों में क्यूब रूट ऑफ 7 कॉमन है तो क्यों ना क्यूब रूट ऑफ 7 को बाहर निकाल दिया जाए। तो क्यूब रूट ऑफ 7 बाहर निकल गया तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, एक में ए बचेगा और दूसरे में 2b बचेगा, क्लियर है? तो ये एक ब्रैकेट मेरा यूज हो चुका, इस ब्रैकेट के बदले में हम ये लिखें, क्लियर है? अब इसके बारे में सोचते हैं, नॉर्मली सोचते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर, क्या सोच सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 7 का मतलब क्या है, 7 का पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ 7 का मतलब 7 के पावर में 1/3। अगर हम क्यूब रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये 7 के पावर में 2/3 है, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है 7 के पावर में 2/3 इंटू ए का होल स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो, क्लियर है सभी को? चलिए, माइनस, ध्यान से देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 बोल रहा है ना, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, तो क्यूब रूट ऑफ 7 मतलब 7 का पावर में 1/3, है ना, इंटू फिर से क्यूब रूट ऑफ 7 का मतलब 7 के पावर में 1/3। और हम लोग ये जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। दैट मीन्स ये फिर से हमको क्या देगा, 7 के पावर में 2/3। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दे दिया, 7 के पावर में 2/3।
तो इस जगह पे हम लिखे 7 के पावर में 2/3 पहले, ठीक है। फिर क्या है, 2 भी है तो इंटू 2, क्लियर है। फिर क्या है, ए और बी है, इंटू ए बी होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए इस पे बात करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, क्यूब रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर अभी हम लोग क्या देखे, 7 का पावर 2/3, ठीक है। और बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको हम लोग 7 का पावर 1/3 लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 को 7 का पावर 1/3 लिख दिए। हम लोग को प्रोडक्ट में a प्लस 2b, और इसमें ध्यान से देखिए 7 का पावर 2/3 है, 7 का पावर 2/3 है, 7 का पावर 2/3 है, तो इन सबसे 7 का पावर 2/3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो फिर से हम क्या किए, 7 का पावर 2/3 कॉमन निकाल दिए। अगर हम 7 का पावर 2/3 कॉमन निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पहले वाले में मिलेगा ए स्क्वायर, इस टर्म में हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। और इस टर्म में अगर इसको निकाल दे तो हमको क्या मिलेगा, 2ab, वो भी माइनस में, तो माइनस 2ab मिला। और इस टर्म में अगर हम 7 का पावर 2/3 निकाल दे तो हमको 4b² मिलेगा। हम यहाँ पे 4b² लिख दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं ये सब किसमें, आपस में, प्रोडक्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है 7 का पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के पावर 2/3 से, ठीक है। और ये दोनों ब्रैकेट्स में, इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं a प्लस 2b, और मल्टीप्लाई a² माइनस 2ab प्लस 4b² लिख सकते हैं हम लोग। अब सोचते हैं 7 का पावर 1/3 इंटू 7 का पावर 2/3 क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बन जाएगा 7 का पावर 2 प्लस 1 3, 3/3, दैट मीन्स ये बन गया 7 का पावर 1। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 7 इंटू ए प्लस 2b इंटू a² माइनस 2ab प्लस 4b², ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ रहा है सभी को, इजी है ना। ध्यान से कीजिएगा, अगर छोटा सा भी मिस्टेक आप मल्टीप्लिकेशन के समय में करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज x टू द पावर 6/343 प्लस 343 x टू द पावर 6। इसको हम लोग किस तरीके से सोचेंगे, इसको सबसे पहले सोचते हैं 343 से, ठीक है। 343 को हम लोग फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। तो 7 से अगर करेंगे तो 49 टाइम्स में हम लोग को क्या मिलेगा, 343 मिलेगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 टाइम्स में 49 मिलेगा, दैट मीन्स ये 7 का क्यूब है। अगर ये 343 7 का क्यूब है तो हम लोग x का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x² का क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली इस 343 को हम 7 का क्यूब लिखेंगे और इस x पावर 6 को हम x² का होल क्यूब लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये है क्या, ये है x²/7 के पावर में 3 प्लस 7/x² के पावर में 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, a³ प्लस b³ जब भी हो तो सबसे पहले a प्लस b आता है ब्रैकेट में। दैट मीन्स एक बार x² प्लस 7 ऐड होगा 7/x² से, ये क्लियर हुआ। फिर क्या कहता है, ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म, a का स्क्वायर है ना, दैट मीन्स x²/7 का होल स्क्वायर होगा। फिर a² माइनस ab प्लस b² होता है, मतलब यहाँ पे माइनस a इंटू बी, ए क्या है, x²/7 इंटू बी क्या है, 7/x², ठीक है, प्लस b², b क्या है, 7/x², तो b² क्या होगा, 7/x² का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है, इजी है ना। चलिए अब देखते हैं
तो हमको पहला ब्रैकेट में मिला एक्स स्क्वायर बाय 7 प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो हमको क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 मिला यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, 7 का होल स्क्वायर 49, फिर -1, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। इन दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या देगा, एक्स का पावर 6 अपॉन 343 प्लस 343 अपॉन एक्स टू द पावर 6। उसका फैक्टराइजेशन ये आएगा। समझ में आ रहा है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझिएगा। फैक्टराइज 27 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू 2x माइनस वाई का होल क्यूब। तो 27 दिख रहा है हमको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो दिख रहा है, और यहाँ पे 2x माइनस वाई का भी होल क्यूब दिख रहा है। तो ये मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टाइप में लगभग दिख रहा है, अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग दिख रहा है ना। अगर हम इस 27 को किसी का क्यूब बना दे, इस 8 को किसी का क्यूब बना दे, तो एकदम पूरा का पूरा वो हो जाएगा, फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब इंटू ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होगा, प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू ये है मेरा 2x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना। अब हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर a क्यूब है इंटू बी क्यूब है तो वो होता है a इंटू बी का होल क्यूब। क्या होता है, a इंटू बी का होल क्यूब। दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और यहां पे हमको मिलेगा 2 इंटू 2x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमको मिला 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, और इसका होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2x 4x माइनस 2 इंटू वाई 2y का होल क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में एकदम एग्जैक्ट आ गया है। अब बस फॉर्मूला यूज करना है हमको। पहले बार में क्या करना है, a प्लस बी करना है, तो 3x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 2y, a प्लस बी हो गया। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो लिख दिए 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए क्या है 3x प्लस 3y, लिख लिए 3x प्लस 3y इंटू बी क्या है 4x माइनस 2y, लिख लिए 4x माइनस 2y। समझ में आ रहा है, इजी है। फिर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस ब्रैकेट में यहां से यहां तक के टर्म होंगे। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान दे 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, तो इस ब्रैकेट में हम लिखे 7x, 3y माइनस 2y क्या देगा प्लस y, तो हम लोग को मिलेगा 7x प्लस y पहला ब्रैकेट पे। दूसरे ब्रैकेट पे बात करते हैं। अगर दूसरा ब्रैकेट हम लोग ध्यान से देखें तो 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होगा क्या, पहला होगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, और फिर क्या होता है प्लस 2ab, दैट मीन्स 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, और x इंटू वाई एक्स वाई, ये आएगा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह पे। ठीक है, इस पे बात करते हैं। माइनस ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में माइनस सबके अंदर में डालेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3x जब 4x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 4 इज 12 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 3x जब 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 इंटू 2 6 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 6xy आएगा। तो जब 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब जब 3y इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा,
3y इंटू 4x कितना हो जाएगा, प्लस 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 4 इंटू 3 12, x इंटू वाई एक्स वाई आएगा। अगर 3y माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 3 इंटू 2 6, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो हम लोग को ये मिलेगा सेकेंड ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, x का होल स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, और क्या होता है माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, x इंटू वाई इज एक्स वाई। ये हमारा थर्ड ब्रैकेट होगा। 4x माइनस 2y के होल स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 7x प्लस वाई एज इट इज रहा, 7x प्लस वाई हम लोग एज इट इज रखेंगे, इस पे हम लोग को वर्क करना है। तो ब्रैकेट के अंदर में जो जो चीज है सब पहले लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy, और यहां पे माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस माइनस प्लस प्लस 6xy, फिर माइनस 12xy प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस 6y स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। थर्ड ब्रैकेट में क्या है, प्लस 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16xy, है ना। तो ओवरऑल ये एक ब्रैकेट में आया। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं, ये 7x प्लस वाई एज इट इज, इस ब्रैकेट पे बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस 3 प्लस 16 इज 13, तो हम लोग को मिलेगा 13x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सिमिलरली वाई स्क्वायर पे बात करते हैं, 9y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर कितना हुआ, 15y स्क्वायर, 15y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19y स्क्वायर होगा। एक्स वाई पे बात करते हैं, 18xy माइनस 12xy कितना हो गया, 6xy, 6xy प्लस 6xy 12xy, 12xy माइनस 16xy क्या दे देगा, माइनस 4xy। ठीक है, बस क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन जितना जितना होते जाएगा वो हमको लिखना है। एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा फाइनल ऐड करने के बाद वो, वाई स्क्वायर का जो आएगा फाइनल ऐड करने के बाद वो, और एक्स वाई का जो आएगा वो, इन सभी को लिख देंगे और अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमको क्या करना है, फैक्टर्स में तोड़ना है। आप देख रहे हैं कि ये दो फैक्टर में टूट गया है, मतलब मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी, मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हमको दिख ही रहा है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी भी हमको दिख रहा है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम एक ब्रैकेट में रख दे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें ए माइनस बी तो पहले से है, ये हमको दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ए माइनस बी है माइनस में। अब इन दोनों से ए माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, ए माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, पहले वाले टर्म में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा, तो उसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरे वाले टर्म में अगर हम ए माइनस बी निकाल ले तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ -1, है ना। अब ये प्रोडक्ट में आ गया तो हम लोग का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए, ये क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, कॉमन ढूंढ रहे थे ना, कॉमन ढूंढ करके फिर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग कॉमन ही ढूंढेंगे, बस सिर्फ एक छोटा सा दिमाग लगाना होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 के जगह पे हम 1 लिख दिए पहले,
फिर x को लिख लिए, फिर बचा हुआ 1 लिख दिया। ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हुआ क्या, ये हमको दे दिया x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इन दोनों को हम पहले एक ब्रैकेट में रख लिए। फिर हमको क्या देख रहे हैं, अगर हम 1 कॉमन रख दे तो फिर से हमको x प्लस 1 मिलेगा। x प्लस 1 यहाँ पे है, और अगर इस पे हम ध्यान दे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी करेंगे तो x प्लस 1 इसमें भी मिलेगा, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस एक्स इंटू 1 दैट इज माइनस एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और बचा क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है सभी को, इजी है ना, बस फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं। अब इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, अगर हम x प्लस 1 कॉमन ले ले तो हमको क्या मिलेगा, पहले टर्म में हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिलेगा, और दूसरे टर्म में हमको फिर से एक प्लस 1 मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो हमको ओवरऑल क्या मिला, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये मिला। अब प्रोडक्ट में आ गया, दैट मीन्स हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 2b क्यूब। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल होता है ये सब क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। ए क्यूब को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, और माइनस 3ab ए स्क्वायर बी को हम माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी में बदल देते हैं, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर को हम प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी में बदल दे रहे हैं, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना, और माइनस 2b क्यूब को हम लोग एज इट इज लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमको माइनस 2b क्यूब दिख रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है 2 वाला के लिए 2 वाला टर्म चाहिए होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो आप लोग तो नॉर्मली सोचो कि हम ऐसे तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद देखते हैं हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। अभी तक हम लोग कॉमन वाला सिस्टम पे चल रहे थे ना, देखते कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली अगर इन दोनों टर्म को हम देखें तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या जाएगा, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो हमको क्या मिलेगा, ए माइनस 2b। अगर इन दोनों में हम कॉमन ले ले क्या कॉमन मिलेगा हमको, ए स्क्वायर बी। अगर हम ए स्क्वायर बी कॉमन ले ले माइनस में तो हमको फिर से क्या मिलेगा, एक सेकेंड, ये ए बी स्क्वायर होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए बी स्क्वायर होगा। 3ab स्क्वायर को अगर हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से लिखने में, आप लोग देख लीजिए। माइनस 3a स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, और 3ab स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा कॉमन क्या जा सकता है, अगर हम कॉमन देखेंगे तो ए और बी जाएगा कॉमन, है ना, तो क्या मिलेगा, ए माइनस 2b। क्लियर है, देख रहे ए माइनस 2b दोनों में दिख रहा है हमको। अगर इन दोनों में देखिए हम कॉमन तो हमको क्या दिखेगा, इसमें हम कॉमन देख सकते हैं तो बी स्क्वायर दिखेगा, है ना। तो बी स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल दे तो फिर से ए माइनस 2b आएगा, मतलब ए माइनस 2b तीनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है, तो अब हम a माइनस 2b को बाहर निकाले, तो जब हम a माइनस 2b को बाहर निकाले तो हमको क्या बचेगा, a स्क्वायर फिर माइनस ए बी फिर b स्क्वायर, है ना। ये प्रोडक्ट में आ गया, मतलब मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, इजी है एकदम। वीबीआई लिखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको तोड़ना पड़ेगा, अगर आपको आइडिया नहीं होगा उस समय आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 2a प्लस 2 बाई ए, क्या करेंगे।
ये ए क्यूब माइनस 1/a³ हमको दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टाइप का है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, लिख सकते हैं। और अगर हम -2 दोनों में कॉमन निकाल लें इन दोनों टर्म में, तो हमको a माइनस 1/a दिख रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इसको हम फॉर्मूला में तोड़े ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में, तो सबसे पहले क्या होगा, a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए मेरा a है और b मेरा 1/a है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, डेट मीन्स यहाँ पे 1/a² होगा। तो ए क्यूब माइनस 1/a³ का एक 1/a का क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, a माइनस 1/a मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/a² होगा। इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, -2 इंटू a माइनस 1/a दिख रहा है। अब दोनों में देखिए a माइनस 1/a है, दोनों में जब a माइनस 1/a है, तो हम क्या किए, a माइनस 1/a को कॉमन ले लिए, a माइनस 1/a को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो जब a माइनस 1/a को कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा, हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/a², और इससे जब a माइनस 1/a कॉमन होगा इस टर्म से, तो -2 बचेगा, तो हम यहाँ पे -2 लिख लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये a माइनस 1/a रहा, और इसको हम लोग ये बोल सकते हैं a स्क्वायर एज इट इज रहा प्लस 1/a² एज इट इज रहा, और -2, और यहाँ पे तो हम लोग का -1 है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर यहाँ पे ध्यान से दिखे, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में a माइनस 1/a होता है इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे +1 आएगा, -2 + 1 क्या देगा, -1। तो ओवरऑल आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी आपको करवा दे रहे, क्योंकि टाइम कम है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, और उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिएगा, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन हो उनको ट्राई कीजिएगा आप। अगर कहीं डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को क्या दिख रहा है, a⁶ माइनस b⁶ a⁶ माइनस b⁶ को अगर हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब, है ना, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब है। अगर ये a क्यूब माइनस b क्यूब के टाइप का है तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले माइनस करो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमको पहले मिलेगा, है ना। फिर a माइनस बी के बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर अगर करते हैं मतलब क्या है, ए के जगह पे मेरा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर हम लोग करेंगे। फिर क्या होता है, प्लस ए बी, तो ए के जगह पे हमारा ए स्क्वायर है और बी के जगह पे हमारा बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है, बी के जगह पे बी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है। बस क्या किए, इसको फॉर्मूला में तोड़े, ठीक है। जब फॉर्मूला में तोड़े तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं a⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴ लिख सकते हैं। ये फैक्टर्स में टूट गया, मल्टीपल्स में आ गया, इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। जैसे 64 है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। तो ये क्या है, ये है मेरा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 64x⁶ माइनस 729 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, ठीक है। तो ये 9y² का होल क्यूब है। समझ में आ रहा है।
अब इसको हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से जैसे इसमें हम लोग वर्क किए वैसे उसमें भी वर्क करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, इजी है, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में या फिर पर्टिकुलरली बुक में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा क्यूब से रिलेटेड, आपको अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।